नमस्कार। हमारी आज की कहानी है रिवाजों का बोझ। देखो सौरभ, राखी पर हमें ऐसे कपड़े नहीं चाहिए। तुम अपनी पत्नी के चक्कर में पड़कर उसके कहने पर ये घटिया घटिया साड़ी लाए हो हमारे लिए। बताओ तो, हम चारों में से छोटे हो। हम चारों तुम्हें अपने बच्चों की तरह मानती हैं, और तुम ऐसी साड़ी लाए हो अपनी बहनों के लिए राखी पर गिफ्ट देने के लिए। सौरभ की बड़ी बहन अनीता गुस्से में बोल रही थी, और बाकी की तीन बहनें भी उसके अगल बगल खड़ी होकर अनीता की हाँ में हाँ मिला रही थी। और बेचारा सौरभ चुपचाप मुंह बनाए खड़ा अपनी बहनों की डांट सुन रहा था। और उसकी पत्नी नेहा भी पति के पीछे खड़ी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। राखी के दिन भी चारों बहनों ने सौरभ को खूब सुनाया, जो नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। असल में सौरभ के मम्मी पापा एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। ना ही घर में कोई बहुत बड़ी आमदनी थी, ना ही कोई बहुत बड़ा बिजनेस था, और ना ही कोई बहुत बड़ी उनकी अपनी प्रॉपर्टी थी। बस दो रोटी खाते हुए इज्जत की जिंदगी निकल रही थी। सौरभ के पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ शांति जी थी, तो वो भी पति के जाने के बाद अक्सर बीमार ही रहती। उनकी दवाई का खर्चा अलग से रहता था। सौरभ की भी कोई बहुत अच्छी नौकरी नहीं थी। 10,000 की गार्ड की नौकरी करता था। ऊपर से बच्चों की पढ़ाई के खर्चे थे, घर के खर्चे थे, माँ की दवाई के खर्चे थे, राशन पानी, सब कुछ इतने से पैसों में आना मुश्किल था। इसीलिए घर के खर्चे में हाथ बटाने के लिए नेहा ने भी गांव के एक लोकल स्कूल में 8,000 की नौकरी कर ली थी। पति पत्नी की कमाई मिलाकर जैसे तैसे घर के खर्चे चलते थे। शांति जी के बेटे के चक्कर में पहले ही उनकी 4 बेटियां हो गई, और 5वें नंबर पर सौरभ हुआ। बस इतना था कि सौरभ के पापा ने जाने से पहले उन्होंने अपने सारे बच्चों की शादी कर दी थी। इसीलिए सौरभ के ऊपर ज्यादा भार नहीं आ पाया। लेकिन खर्चे बस शादी तक ही नहीं होते हैं। शादी के बाद भी चार चार बहनों का मायके आना, मायके से उनकी विदाई करना, तीज पर त्योहार पर शगुन भेजना, राखी पर शगुन देना, जाने ऐसे कितने त्योहार होते हैं जिसमें बार बार लेन देन की रीत बनी रहती है, जिनके खर्च से सौरभ कभी उभर ही नहीं पाता। एक दो बहन की करना हो तो चल भी जाए, चार चार बहनों की करना मुश्किल हो जाता था। और बहनें भी ऐसी कि बिल्कुल भी भाई की मजबूरी समझने वाली नहीं थी। उन्हें बस अपने से मतलब था। हर चीज सौरभ से महंगी और बढ़िया ही चाहिए थी। जब भी सौरभ उनके लिए तीज का शगुन या राखी का शगुन ले जाता, तो चारों मिलकर सौरभ को नोचने लगती, उल्टा सीधा बोलने लगती। सौरभ, तुम अपनी बीवी के चढ़ावे में आकर ये 2 पैसे की साड़ी लेते हो ना हमारे लिए। तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है कि साल में एक दो त्योहार पड़ते हैं, उसमें भी तुम अपनी बहनों का ढंग का त्योहार कर सको। बेचारा सौरभ छोटा होने के नाते सबकी बातें सुनता रहता। कितनी बार तो शांति जी ने अपनी बेटियों को समझाया कि तुम लोग सौरभ से झगड़ा मत किया करो। बेचारा छोटा है, अकेले पूरे परिवार को लेकर चल रहा है। उसका भी परिवार है, उसके भी खर्चे हैं, फिर इतनी कमाई भी नहीं है, कहां से करेगा। लेकिन शांति जी की बेटियां भी ऐसी कि खुद की आगे ना भाई की सुनती ना माँ की सुनती, उल्टा माँ को ही सुना देती। माँ, आप भी ना, आप बेटे बहू के मोह में पड़ गई हैं। अब आपको अपनी बेटियों से कोई मतलब नहीं है। बेटियों के आगे बेचारी शांति जी चुप हो जाती, कुछ नहीं कह पाती। आज भी घर में इसी बात को लेकर राखी के दिन ही लड़ाई हो गई। सबसे बड़ी बहन अनीता, वो सौरभ को बहुत डांटती रहती, छोटी छोटी बातें लेकर बच्चों की तरह डांट लगाती। उसके अंदर जरा सा भी एहसास नहीं था कि अब सौरभ की शादी हो गई है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं। कम से कम उनके सामने तो सौरभ से इज्जत से बात कर ले। बस आज भी वो सौरभ को राखी के ही दिन, जैसे ही सौरभ ने उन चारों को साड़ियां पकड़ाई, सबसे पहले अनीता ही चिल्लाई। उसके पीछे तीनों हाँ में हाँ मिला रही थी। बेचारी नेहा चुपचाप खड़ी अपनी चारों नंदों को देखे जा रही थी। अपने पति की ऐसी बेइज्जती
उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन बेचारी मजबूर थी, कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी सौरभ ने कहा, दीदी, अगर आप लोगों को मेरी दी हुई साड़ियां पसंद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, ये साड़ियां मैं वापस कर दूंगा। यही अपने गांव के हरि काका के यहाँ से ही तो लेकर आया था। आप चारों एक काम करो, चले जाओ, अपनी अपनी पसंद की साड़ियां ले लो और मेरे नाम की पर्ची कटवा देना, उधारी लिखवा देना। मैं धीरे धीरे करके सब चुकता कर दूंगा। सौरभ की बात सुनकर अब जाकर चारों बहनें शांत हुई। उनके चेहरे पर खुशी लौट आई। खा पीकर ससुराल जाते हुए चारों पहुंच गई हरी काका की दुकान पर और अपनी अपनी पसंद की साड़ियां ले ली। किसी ने 2000 की, किसी ने 2500 की, किसी ने 1800 की, तो किसी ने 3000 की। अपनी पसंद की साड़ियां लेकर चारों अपने अपने ससुराल चलती बनी। एक बार भी किसी ने सौरभ के बारे में नहीं सोचा कि 10,000 महीने का कमाने वाला मेरा भाई इतने पैसे कैसे भरेगा। सौरभ जब अपनी दी हुई चारों साड़ियां वापस करने हरि काका की दुकान पर गया तो हरि काका ने जब उसे साड़ियों का बिल पकड़वाया, बिल देखकर सौरभ का दिमाग घूम गया, दिल बैठ गया उसका। बस मर्द था, इसलिए रोना नहीं आया। साड़ियां वापस कर अपना सा मुंह लेकर घर आया और शांति जी के पास बैठकर बोला, माँ, ये चारों बहनों को समझना मुश्किल है, इन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। तब तक नेहा भी वहां आ गई तो सौरभ ने कहा, माँ, पता है आपको, इन चारों ने मिलकर हरि काका की दुकान से अच्छी खासी 8-9 हजार की साड़ियां खरीदी हैं। एक बार भी इन चारों ने ये नहीं सोचा कि मेरा भाई इतने पैसे कहां से भरेगा। बेटे की बात सुन शांति जी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। बोली, बेटा, किस्मत मेरी ही खराब है जो मैंने ऐसी बेटियां पैदा कर दी जो अपने भाई की मजबूरी भी नहीं समझती हैं। कुछ कहो तो सर पर चढ़ जाती हैं। क्या करूं, अब तो पैसे भरने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे भी करो। नेहा को भी ये जानकर बहुत बुरा लगा कि उसकी चारों नंदों ने इतनी घटिया हरकत की है, वो भी जानबूझकर। फिलहाल तो अब कुछ किया भी नहीं जा सकता है। जैसे तैसे करके तो नेहा और सौरभ ने 4 महीने में जाकर सारा कर्जा उतारा और फिर बीच बीच में बहनों को तीज त्योहार करने के लिए भी साड़ियां खरीदनी पड़ी। उनके बच्चों के बर्थडे के कपड़े भी लेने पड़ते। 4 बहनों की 2-2 बच्चों सहित 8 बच्चे हो गए। देखते देखते जाने कैसे साल निकल गया, पता ही नहीं चला। और इस बार की राखी को अभी पूरे 15 दिन बाकी थे कि तभी चारों का फोन बारी बारी से आने लगा और चारों की बोली अनीता वाली ही थी। जैसा अनीता कहती वैसा ही बाकी तीनों कहती। अनीता ने साफ साफ कहा कि सौरभ, तुम हमारे लिए रक्षाबंधन पर साड़ी मत खरीदना, हम खुद अपनी पसंद की साड़ी ले लेंगे, तुम बस पैसे दे देना। ये सुनकर सौरभ घबरा गया। शांति जी के पास जाकर उसने सारी बातें बताते हुए कहा, माँ, इस बार भी अनीता दीदी कह रही हैं कि वो साड़ी पसंद करके लेंगी। माँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कहीं का नहीं हो पाऊंगा। महंगाई बढ़ती जा रही है, बच्चों की फीस बढ़ती जा रही है, घर के खर्चे भी अलग से हैं। माँ, एक बार समझाओ ना उन्हें। शांति जी को भी अपनी बेटियों की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। बहुत सोचने के बाद उन्होंने नेहा की ओर देखा और कहा, बहू, देखो, मैं माँ हूं उन सबकी, मैं ज्यादा बोलूंगी तो उन्हें पसंद नहीं आएगा और सौरभ भी ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। तुम भाभी हो और ये घर अब तुम्हारा है, तुम्हें अपने हिसाब से घर चलाना है तो खर्चे भी तुम्हें ही मैनेज करने पड़ेंगे। मेरे और सौरभ के कहने पर तो चारों लड़ने लगेंगी, रोएंगी, नखरे करेंगी, लेकिन अगर घर की पूरी बागडोर तुम संभालो तो शायद कुछ नहीं कर पाएंगी वो। मैं बहुत मजबूर होकर ऐसा बोल रही हूं। सास की बात सुन कुछ सोचते हुए नेहा ने कहा, ठीक है माँ जी, अगर आपने कहा है तो मैं कोशिश जरूर करूंगी।
अब आप परेशान मत हो। कहते हुए राखी के पहले ही एक दिन समय निकालकर नेहा पहुंच गई हरे काका की दुकान पर और अपने घर के हालात के बारे में बताते हुए उसने साफ साफ बोल दिया कि काका, जब मेरी चारों ननद आपके वहां साड़ी लेने आएंगी तो आप हमारी औकात के हिसाब से 800-900 की साड़ी ही दिखाना, या ज्यादा से ज्यादा 1000 की। इससे ज्यादा की साड़ियां आप उन्हें मत दिखाइएगा। इससे महंगी साड़ी अगर वो लोग मांगे तो आप सीधे सीधे बोल दीजिएगा कि इतनी महंगी साड़ियां उधार में आप नहीं देंगे, आपको तुरंत पैसे चाहिए। हरी काका भी ठहरे गांव के ही आदमी, गांव में सब एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। नेहा की बात उन्होंने मान ली और राखी के दिन जब चारों सौरभ को राखी बांधने आई, खा पीकर जाते हुए सौरभ से ये बोलकर गई कि सौरभ, हम सीधे हरी काका की दुकान पर जा रहे हैं अपने लिए गिफ्ट लेने, उधारी तुम्हारे नाम की रहेगी, याद है ना? तो सौरभ ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। चारों पहुंच गई हरी काका की दुकान पर और इस बार भी पहले की ही तरह महंगी साड़ियों का डिमांड करने लगी। तो हरी काका ने नेहा के कहे अनुसार साड़ियां निकाल कर रख दी। उसमें से किसी को भी कोई भी साड़ी पसंद नहीं आ रही थी। फिर अनिता ने कहा, काका, पिछली बार हम जैसी साड़ियां ले गए थे आप वैसी दिखाइए ना हमें। ये 800 की साड़ी क्यों दिखा रहे हैं? हमें कोई अच्छी साड़ी दिखाइए ना, 2500-3000 वाली। तो हरी काका ने साफ साफ कहा, अनिता बेटा, मैं उधारी के 1000 तक की ही साड़ी दे सकता हूँ। इससे महंगी साड़ी अगर तुम्हें लेनी है तो उसका पैसा तुरंत देना पड़ेगा। अब हमारे दुकान का नियम बदल गया है। हरी काका की बात सुन अनिका भड़क गई, बोली, काका, आप हमें जानते हैं ना, आपको पैसा सौरभ दे देगा, आप हमें बस साड़ी दिखाइए। तो हरी काका ने कहा, नहीं बेटा, पहले आप सौरभ से बात करवाओ, मुझे मेरे पैसे तुरंत चाहिए। अगर वो हाँ कर देगा तो मैं साड़ी दिखा दूंगा। अनिता ने भी तुरंत फोन मिलाया। उधर नेहा ने फोन उठाया तो अनिता ने कहा, भाभी, सौरभ कहाँ है? ये हरी काका हमें हमारे पसंद की साड़ियां नहीं दे रहे हैं, इन्हें तुरंत पैसा चाहिए। इनसे बात करें और बोलो कि हमें हमारी पसंद की साड़ी दें, पैसे इन्हें मिल जाएंगे। तो नेहा ने कहा, दीदी, हमने हरी काका से बात कर ली है और हमारी जितनी औकात है हमने उन्हें अपनी औकात भी बता दी है। वो जितनी साड़ियां दिखा रहे हैं हम उसी के पैसे दे सकते हैं। आप लोगों को लेना है तो उसमें से ही ले लो, नहीं पसंद आए तो आप अपने पैसे मिला कर ले लो, लेकिन उससे महंगी साड़ी हम नहीं दे सकते। नेहा की बात सुन अनीता तो गुस्से में बौखला गई और बोली, नेहा भाभी, होश में तो हो, कैसी बातें कर रही हो राखी के दिन? भला कोई अपनी बहन को गिफ्ट देने के लिए ऐसी बात करता है क्या? हम इतनी दूर से आते हैं ये सब सुनने के लिए। तो नेहा ने जो कहा उसे सुन अनीता की बोलती बंद हो गई। नेहा ने कहा, दीदी, ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 रुपए की राखी लाती हैं और 200 का मिठाई का डिब्बा, और क्या लाती हैं? मुश्किल से आपके 300 भी खर्च नहीं होते होंगे, और जाते जाते आप लोग 10,000 का बिल पकड़वा देती हैं, ये जानते हुए भी कि आपके भाई की इतनी औकात नहीं है। फिर भी अगर सच में त्योहार त्योहार की तरह मनाना है तो हमारी पसंद की साड़ी ले लो, नहीं तो आपके ये 300 के खर्चे के बदले हमारी औकात नहीं है कि हम 10,000 खर्च करें। और एक बात, अब ये आपके माँ बाप का घर नहीं है, आपके भैया भाभी का घर है। प्यार से आएंगी जाएंगी तो रिश्ता लंबा चलेगा, नहीं तो माफ करिएगा, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे भी खर्चे हैं, फिर हमारी और आपकी दूर से ही राम राम रहेगी। कहते हुए नेहा ने फोन काट दिया। नेहा की तीखी और कड़वी बातें सुन अनीता सन्न रह गई। बड़ी होकर भी उसकी बोलती बंद हो गई। उसने धीरे से अपनी तीनों बहनों से कहा, सुनो, चलो सब
अपने अपने ससुराल। हमें किसी की साड़ी की जरूरत नहीं है। कहते हुए उसने नेहा की बातें तीनों को बता दी। तीनों ही गुस्से में बिना साड़ी लिए अपने ससुराल चली गई। इधर फोन रखने के बाद नेहा ने शांति जी की ओर देखा। शांति जी के चेहरे पर दुख तो जरूर था, लेकिन उन्होंने नेहा से कहा, कोई बात नहीं बहू, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अगर मेरी बेटियां अपने भाई की मजबूरी समझती तो वो ऐसी हरकतें ही ना करती कि मुझे उनके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़े। तुम चिंता ना करो, आज वो नाराज हैं, कल को हो सकता है समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। अपनी अपनी गृहस्थी देखो। राखी का त्योहार भाई बहन के प्यार का त्योहार होता है, ना कि भाई के लूटने का त्योहार। जाओ बहू, अपने कमरे में जाओ, ज्यादा मत सोचो। नेहा अपने कमरे में चली गई। बुरा तो उसे भी लग रहा था, लेकिन इस बात की खुशी थी कि ननद ना सही, कम से कम उसकी सास तो है जो उसकी मजबूरी समझ रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर करें। हर रोज नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल नीलम स्टोरीज वॉइस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।